हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत सारा स्वागत है। मैं बहुत दिनों के बाद एक्चुअली वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो मैं सॉरी बोलती हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैं वीडियो बहुत लेट ला रही हूँ, तो मुझे टाइम लग गया काफ़ी वीडियो शूट करने में और मतलब कि एडिट वगैरह करने में। तो आज की कहानी जो होने वाली है वो एक अंधेरे कमरे के ऊपर होने वाली है। तो चलिए कहानी को शुरू करते बिना किसी देर के। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देर के। काली हवेली का आखिरी कमरा। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, इतनी पुरानी कि लोग उसका नाम लेते समय भी आवाज धीमी कर लेते थे। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि उस हवेली के अंदर जो भी गया वो या तो बदला हुआ निकला या कभी निकला ही नहीं। मनीष को इन बातों पर कभी भरोसा नहीं था। वो शहर से अपने माँ पापा के साथ गांव आया था छुट्टियां मनाने। पहली ही रात जब उसने हवेली की कहानी सुनी तो हंस पड़ा। डर फैलाने की पुरानी तरकीब है, उसने कहा। लेकिन गांव के बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए बस इतना कहा, हवेली का आखिरी कमरा मत खोलना। उस रात बिजली चली गई, तेज हवा चल रही थी। मनीष खिड़की से बाहर देख रहा था और तभी उसने हवेली की छत पर देखी एक पीली सी रोशनी चमकती हुई। उसने आंखें मली, रोशनी अब भी थी, वहां तो कोई रहता भी नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगली शाम हिम्मत करके मनीष हवेली के पास गया। जो मेन दरवाजा था आने जाने के लिए, वो अपने आप ही चर की आवाज के साथ खुल गया और मनीष बहुत ज्यादा डर गया था। अंदर घुसते ही ठंडी हवा ने उसे छू लिया, ऐसी ठंड जैसे किसी ने बर्फीले हाथ से गर्दन पकड़ ली हो। दरवाजों पर पुराने शीशे लगे हुए थे और हर शीशे में उसे अपनी परछाई कदम कदम पे पीछे या आगे दिख रही थी। दीवारों पर पुराने शीशे लगे थे। मनीष, किसी ने उसका नाम लिया। आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। मतलब लिटरली जो आवाज थी वो मनीष की माँ के जैसे लग रही थी। मनीष को आवाज आती है कि मनीष, और मनीष को लिटरली उसकी मम्मा की आवाज आ रही थी, मतलब उसकी माँ की आवाज आ रही थी। उसने सोचा कि इस हवेली में, इस अंधेरी हवेली में, इस अंधेरी कोठरी जैसी हवेली में मेरी माँ कहाँ से आ गई, और अगर आ भी गई तो उन्होंने मुझे ढूंढा कैसे। और ये आवाज उसी आखिरी कमरे से आ रही थी, जो आखिरी कमरे एकदम लास्ट, क्योंकि आखिरी कमरे से ही नाम समझ में आ रहा है वो एकदम लास्ट में होगा। जैसे ही मनीष जाता है उस कमरे के पास तो वो देखता है कि एक आईना रखा हुआ है वहां सामने में, और उस आईने पे लिखा हुआ है खून से, जो भी इस आईने के सामने आएगा उसकी परछाई उससे खो जाएगी। मतलब कैन यू इमेजिन, अगर कोई इंसान अगर किसी आईने के सामने, आईना तो ऐसा होता है जो रूप संवारता है लोगों का, वो खुद को शीशा दिखाने के काम आता, मतलब खुद की परछाई को देखने के काम आता है। और वही आईना अगर ना हो, मतलब कि आप उस आईने के अंदर ना हो, तो मतलब आप सोच सकते हो कि कैसा लग रहा होगा, एक इंसान की परछाई ना हो उसके साथ। तो और ऐसे ही मनीष को लग रहा था। और जैसे ही मनीष कुछ सोचता उससे पहले उसके पैर जम गए थे, वो पीछे हटना चाहता था बेचारा। उसने बहुत कोशिश करी, वो पीछे जाने की कोशिश करता रहा बार बार, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। आखिर में ये होता है कि वो उसी कमरे के पास जम के रह जाता है जहाँ पे वो आईना था, वो शीशा था। और अब मनीष कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लेता तो वो वहीं पे जम के रह गया था। आईने में जो मनीष था, यानी कि आईने में जो मनीष की परछाई थी, वो अजीब तरीके से क्रीपी स्माइल दे रही थी, वो मुस्कुरा रही थी मनीष को देख के। अब वो परछाई कह रही है मनीष को कि मनीष, तुम कैसे हो, जैसे भी हो, अब यहीं के रह के रहोगे, मतलब यहीं के हो जाओगे, और मैं बाहर आजाद घूमूंगा। तुम सोच सकते हो, तुम यहाँ पे रहोगे और मैं आजाद घूमूंगा। मनीष, मतलब कितना मजा आएगा ना। एक इंसान जिसकी परछाई मैं हूँ, एक इंसान कैद हो जाएगा और उसकी परछाई बाहर आजाद घूमेगी। और मनीष सुनता ही है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मैं जब कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं कुछ भी कह नहीं रहा, तो ये सामने वाला जो है, मतलब मेरी परछाई जो है, वो मुझसे बात कैसे कर रही है।
मतलब उसका तो माइंड काम करना ही बंद कर देता है, क्योंकि वो ऐसी कंडीशन में नहीं था कि वो कुछ बोल सके। उसके मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी पहली बार, और वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे स्टेट में चला गया था जहाँ वो कुछ कर ही नहीं सकता था, और कुछ भी मतलब होता है ना कि किसी की आवाज़ तक उसके कान में नहीं जा रही थी। वो ऐसा हो गया था ना कि अब तो उसकी जान जाने वाली थी, उसके दिमाग में इतना फिट हो चुका था। और मनीष को लगता है कि मैंने किया कुछ तो है नहीं, तो प्लीज़ आप मेरे को जाने दो। और वो माफ़ी मांगता है उस परछाई से, खुद की परछाई से वो खुद माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था मुझे प्लीज़ हाथ जोड़ के मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैंने तो आपका नहीं बिगाड़ा कुछ भी, मुझे जाने दो, आपको चाहिए क्या मुझसे? तो वो परछाई कहती है मुझे आज़ादी चाहिए, अब मैं आज़ाद घूमूंगा। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। और अगली सुबह सबको पता चलता है कि जो मनीष था वो हवेली के मतलब हवेली है, और हवेली के जस्ट बाहर बैठा हुआ है, आखिरी कमरे के बाहर के, मतलब कि वो आखिरी कमरा ऊपर था, नीचे एक बैल्कनी थी, मतलब साइड में एक बैल्कनी थी, और नीचे जस्ट नीचे मनीष बैठा हुआ था। और वहाँ से गांव वाले जा रहे थे, और सुबह होते के साथ गांव वाले पहुँचते उस जगह पे जा रहे थे, और जा रहे थे और देखा मनीष को कि वो बैठ करके ऐसे मतलब कि चुपचाप से नीचे देख रहा है पागलों की तरह। और लोग उसको पूछते हैं कि जो गांव वाले होते हैं वो पूछते हैं कि मनीष, बेटा मनीष, आपको हुआ क्या? आप तो इतने पढ़े लिखे हो, और ऊपर से आप इस जगह पे बैठ के मतलब आप क्या सोच रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या यहाँ पे क्यों आए, और इतनी रात के बाद इस सुबह अचानक यहाँ होना, अचानक आप घर से निकल गए, ऐसा कुछ। तो फिर आप गए कहाँ थे, और इस हवेली के पास क्यों बैठे हो? यहाँ पे तो सबको मना है आना, मतलब आपको नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। और मनीष कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको पता था कि उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। और मनीष सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये थी कि हर लोगों की परछाई थी वहाँ पे, हर गांव वालों की परछाई थी, मतलब एक एक इंसान की परछाई थी। और हर एक इंसान की परछाई होती है हर एक इंसान की परछाई, बट मनीष की परछाई ही गायब हो चुकी थी। मतलब आप सोच सकते हो, एक इंसान बैठा हुआ और उसकी परछाई ना हो तो लोग क्या बोलेंगे, मतलब वो तो डर ही जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब एक इंसान है और उसकी परछाई ना हो तो ये कितनी वियर्ड सी बात है, मतलब वो इंसान ही नहीं होगा पहली बात तो लोगों को भी ऐसा लगता है कि ये इंसान है या नहीं, मनीष कर, लेकिन वो मनीष ही था, सबको पता था, बट उसकी अब परछाई नहीं थी। और गांव वाले आज भी यही कहते हैं। और मनीष का तो उस दिन के बाद से अता पता ही नहीं चला। बहुत लोगों ने उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ उसका अता पता नहीं चला। बट हाँ, मनीष के बारे में लोग आज भी यही कहते हैं कि शायद वो वापस तो आ गया, लेकिन उसकी परछाई चली गई। और गांव वाले ये भी कहते हैं कि जो भी उस आखिरी अंधेरी हवेली के पास से जाता है वो कभी भी अपनी परछाई को साथ लेकर नहीं आता, उसके बाद वो गुम हो जाता है, गुमसुम। मतलब ये सारी कहानी एक परछाई के ऊपर, एक आईने के ऊपर, और सबसे बड़ी बात कि अंधेरे के ऊपर थी। और अगर कोई भी उस अंधेरे में जाए तो वो हमेशा के लिए गुम हो जाता है और कभी लौट कर नहीं आता। तो आज की स्टोरी यही थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और फिर से कह रही हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी वीडियोस आपको जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए राधे राधे।